नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ के वायरल क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपसे। देखिए कैसे होता है ये क्वेश्चन। देखिए, आपसे क्या कह रहा है, पाँच के प्रथम पाँच गुणजों का समांतर माध्य। देखने पे तो ये आपको मासा लग रहा होगा, लेकिन ये समांतर माध्य लिखा गया है। जिसको भी मासा लगा हो वो कमेंट करे तो। लेकिन ये लिखा क्या गया है, समांतर माध्य लिखा गया है। समांतर माध्य कितना है, 15 है। तो पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन फिर से। पांच के प्रथम पांच गुणजों का समांतर माध्य 15 है, तो पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो लिख देते हैं। समांतर माध्य बराबर आपका जो होता है वो होता है पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग। एक बार तो आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। पदों का योग बटे में पदों की क्या संख्या। तो चलिए, पदों की संख्या अब देखते हैं। इसमें समांतर माध्य कितना दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है 15। आप यहाँ पे 15 लिखेंगे बराबर पदों का योग ही हमें हमसे पूछ रहा है, तो पदों का योग क्या करेंगे, पदों का योग वैसे लिख देंगे। पदों का योग हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, पदों की संख्या। संख्या कितनी है आपकी, पांच के प्रथम पांच गुणज, यानी संख्या आपकी कितनी है, पांच ही तो है। संख्या आपकी कितनी है, पांच ही तो है। यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब आपको पता है, जब आपकी ये कंडीशन आ जाए बराबर के इधर और इधर, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका तिर्यक गुणा। यानी पदों का गुणा 1 से करेंगे तो पदों का योग ही तो आएगा। एक इसका 1 से गुणा करेंगे उतना ही रहता है ना, तो पदों का योग हो गया। और बराबर जब इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 15 गुणे में 5, और बराबर क्या आ जाएगा आपका, 15×5 = 75। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका जो आंसर आ रहा है पदों का योग बराबर वो कितना आ रहा है, 75। अगर आपसे इसी में आपसे पदों की संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, पदों की संख्या, तो आपको ये दिया रहेगा, योग दिया रहेगा, कहे कि समांतर माध्य बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन में मैं उस टाइप का क्वेश्चन भी लाया हूं, उसको भी दिखाता हूं आप सभी को। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, जो मैं बताया था कि इसके अगले टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए वो क्वेश्चन भी हम ले आए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 के प्रथम गुणजों का योग 48। इस बार योग आपको दिया गया है और समांतर माध्य भी दिया गया है, और आपसे संख्या पूछ रहा है कि 8 के कितने गुणज हैं जिनकी संख्या मतलब जोड़ने पर 48 हो रहा है और माध्य बराबर 16 आ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। देखिएगा, आपका सूत्र क्या वही लगेगा, समांतर माध्य बराबर वही पदों का योग बटे में उनकी क्या होती है, संख्या। तो देखिए, समांतर माध्य आपका दिया गया, कितना दिया गया, 16, और बराबर योग आपका कितना दिया गया, 48, और बटे में संख्या आपको पूछ रहा है, संख्या आपसे। तो जब आप संख्या, तो इसमें ऐसे कीजिए कि संख्या को मान लीजिए यक्स। संख्या को क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। यानी संख्या को यक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा 16 बराबर 48 बटे में यक्स। अब देखिए यहाँ बटे में 1 कर देंगे। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो 16 यक्स बराबर 48 हो जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 16 इधर गुणे में आ गया, अब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी भाग में। तो आपका अगला हो जाएगा यक्स बराबर 48 बटे में 16। अब काट दीजिए, 16 एकम 16, 16 तिया 48, यानी आपका यक्स बराबर कितना आ गया, 3। यानी कि जो इसमें पदों की संख्या आ रही है, संख्या, पदों की संख्या बराबर कितनी आ गई, पदों की संख्या बराबर आपकी आ गई है 3। अब अगर इसको आप देखना चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं यह सवाल सही है या गलत। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 8 के प्रथम गुणज थे ना, यानी 8 के प्रथम गुणज क्या क्या होंगे, और इसमें संख्या आ गई, आपको पता चल गया कौन कौन से होंगे। यानी 8 होगा और 16 होगा और 24 होगा, यही तो होगा। अब देखिए 3 गुणज हो गया, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब इनको जोड़कर देख चेक करेंगे अगर, तो आपका 48 आएगा, और अगर इसका समांतर माध्य निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 16 आएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन किस टाइप के जो हैं, ये क्वेश्चन वायरल हो चुके हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आ सकते हैं। दो या अधिक नंबर के, 4 नंबर में भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको ध्यान से। अब अगले क्वेश्चन हमारा जो चल रहा है उसको भी देखते हैं अब।
तो चलिए जो अगला क्वेश्चन आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि तीसरा क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनके हल होंगे, मतलब आपसे एक दो समीकरण दिए गए हैं, इनसे पूछ रहे हैं इनके हल होंगे। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का भी है और 2 नंबर का भी हो सकता है अगर दिमाग की जरूरत पड़ेगी तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो फॉर्मूला होता है A1/A2, उसके बाद बराबर B1/B2 होता है एक, और उसके बाद क्या होता है C1/C2, ऐसे होते हैं। अब इसमें ऐसे इस प्रकार के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक में पहले पे कट रहता है और एक में क्या होता है दूसरे पे कट रहता है और एक में कहीं पे भी कट नहीं रहता है। तो चलिए अब हम इसी को समझेंगे कब कैसा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से, अगर आपका ऐसा मिलता है तो ये आपका क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती है। और इसके कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। और अगर आपको ऐसा मिलता है तो क्या है, ये समांतर है, समांतर रेखाएं हैं, इसके कोई हल नहीं होंगी। अगर समांतर रेखाएं हैं दो, अगर ये इनको कितना भी बढ़ा दें, ऐसे से बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, तो ये कहीं पे भी मिलेंगी नहीं, इसीलिए इसके कोई भी हल नहीं होंगे। और अगर आपका पहले पे ही कट कर दे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी और इसके अद्वितीय हल होंगे, और कहीं पे कट नहीं करेगा, संपाती हो जाएंगी और अनेक हल होंगे। तो चलिए उसी के अनुसार हम इसको भी करते हैं, ये कैसा है देखते हैं। तो इसमें इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। चलिए 2/4 हो गया, बराबर में 3/6 हो गया, बराबर में 8/9 हो गया। देखते हैं ये कहाँ पे कट करता है और इसके कैसे हल हैं। तो चलिए देखिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, इसका 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका भी हो गया और इसका ये नहीं होगा, मतलब 1/2 जो है 1/2 ये बराबर आ गया, और ये वाला क्या हो गया, नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है 8/9 के। तो इसमें कैसे हल होंगे, ये जो है समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर। हमने बताया आपसे जब ये दूसरे पे कट करेंगी तो समांतर रेखाएं होंगी और इसके कोई हल नहीं होंगे। तो आप यहाँ इनके हल होंगे। अगर बहुविकल्पी में दिया होगा तो आप लगा देंगे कोई हल नहीं, अगर आपके ऑप्शन में रहेगा कोई हल नहीं। और अगर आपको हल करके दिखाना होगा तो आप ऐसे 3, अगर 2 नंबर में होगा तो इस प्रकार पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। लेकिन फॉर्मूला इसमें कौन सा बन रहा है, इसमें ये वाला बन रहा है, इसमें यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसमें यहाँ पे कट किया है, तभी इसके कोई हल नहीं है। तो चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं और ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2x² - 6x + 3 = 0 का विविधकर है। विविधकर, अब आपको ये क्या दिख रहा है, बहुपद दिख रहा है। बहुपद का व्यापक सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है ax² + bx + c = 0। यही आपका बहुपद का व्यापक सूत्र होता है। अगर आपको 1 नंबर यानी बहुविकल्पी में पूछेगा कि बहुपद का व्यापक सूत्र क्या है, तो आप यही बताएंगे ax² + bx + c। या तो आपका अगर d के लिए पूछेगा, यानी यहाँ पे c की जगह d होगा, तब कैसे होगा, आपका ये हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d, ये हो जाएगा। ऐसे अगर आप बढ़ाते हैं e f तो ऐसे इधर बढ़ता जाएगा घात और इधर होता जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए मैं क्या बताने चल रहा था आपको, मैं बताने चल रहा था इसका विविधकर क्या है, 2x² - 6x + 3 का विविधकर। अब इससे हमें तो पता चल गया क्या a है, क्या b है, क्या c है। तो ये a हो गया, ये b, ये c, और इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, b² - 4ac होता है आपका फॉर्मूला जो है। तो देखिए आप b² - 4ac हम लिख चुके हैं। अब इसके अनुसार सॉल्व करते हैं तो b का मान कितना हो गया, -6 हो गया, यानी -6 का जब स्क्वायर करेंगे उसके बाद 4a का मान कितना है आपका, 2 है, और c का मान आपका कितना है, 3 है। तो इसका गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस अब 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ गया। यही आपका क्या हो गया, विविधकर। विविधकर यानी d, विविधकर का अगर पूछे तो ये d बराबर आपका क्या आ गया, 12 आ गया। ये फॉर्मूला यही होता है, d = b² - 4ac। अब देखिए 6 का स्क्वायर कर दिए 36 हो गया। अब इसका गुणा 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24,
36 में से 24 गया 12, यही आपका आंसर हो गया। मेरे घर पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इस तरह बता रहा हूँ। तो चलिए देख लीजिए, अगर लाइट होती तो और अच्छे से बता देता। धन्यवाद।